Namaste all of you. I welcome you all in my YouTube channel Academy of Social Science by Sir. And in this video we are going to start a new chapter of history, and the name of the chapter is Nationalism in India, अर्थात भारत में राष्ट्रवाद। यह क्लास 10th की हिस्ट्री का एक चैप्टर है और हम लोग आज इसको शुरू करेंगे और आगे दूसरे वीडियोस में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज इसका ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। ये पहला पार्ट है। पहला पॉइंट है, इन इंडिया, भारत में द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। भारत में मॉडर्न नेशनलिज्म का जो ग्रोथ है अर्थात आधुनिक राष्ट्रवाद का जो उदय है, यह जुड़ा हुआ है उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ। अर्थात भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा कि दूसरे कॉलोनीज में भी हुआ, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन उग्र होने लगे और भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था। दूसरा पॉइंट है, पीपुल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी in the process of the struggle with colonialism. The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. जिस समय भारत के लोग उपनिवेशवाद के विरुद्ध अपना संघर्ष कर रहे थे, उसी दौरान लोग अपनी एकता को भी, अपनी यूनिटी को भी पहचानने लगे थे। आगे है, द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड एंड अंडर कोलोनियलिज्म। उपनिवेशवाद के अंदर उत्पीड़न और दमन की साझा भावना ने प्रोवाइडेड ए शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। लोगों को एक दूसरे के साथ बांध दिया, उनके आपसी रिश्ते और मजबूत होने लगे जब उनको ये लगा कि वे सभी उत्पीड़ित और शोषित हो रहे हैं, उन सभी का दमन समान रूप से हो रहा है। तब लोग लगे यूनाइट होने, लोग लगे एक होने। तीसरा पॉइंट कहता है, बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कोलोनियलिज्म डिफरेंटली। लेकिन हर वर्ग और हर समुदाय ने उपनिवेशवाद के प्रभाव को अलग अलग ढंग से महसूस किया था। देयर एक्सपीरियंसेस वर वेरिड। उनके अनुभव एकदम अलग अलग थे। एंड देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम वेर नॉट ऑलवेज द सेम। और फ्रीडम के प्रति जो उनकी धारणा थी, आज़ादी के प्रति जो उनकी धारणा थी, वह भी हमेशा समान नहीं हुआ करती थी, उसमें भी अंतर हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्ज दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रयास किया इन सभी समूहों को एक आंदोलन के रूप में जोड़ने का। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इन सभी अलग अलग समूह और समुदाय के लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया ताकि एक विशाल जन आंदोलन शुरू किया जा सके। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आप समझेंगे कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है, in this chapter we will pick up the story from the 1920s and study the non-cooperation and civil disobedience movements. इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम लोग शुरू करेंगे इस स्टोरी को 1920s के डिकेड से and study the non-cooperation and civil disobedience movements। और हम लोग 1920s के डिकेड से शुरू करके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अर्थात असहयोग आंदोलन और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी पढ़ेंगे। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस साउट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट। हम लोग यहाँ यह भी देखेंगे कि कैसे कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने का प्रयास किया। हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, और कैसे अलग अलग समुदाय के लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, और किस प्रकार राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को एक नई उड़ान दिया।
ये सारी बातें हम इस चैप्टर में समझेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द वार क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। यह वार है, फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात यहाँ हो रही है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति उत्पन्न कर दी थी। आइए देखते हैं कि वो क्या क्या ऐसे काम हुए जिसकी वजह से नई इकोनॉमिक और आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा हुई थी। इट लेड टू ए ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर which was financed by war loans and increasing taxes. Customs duties were raised and income tax introduced. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण क्या हुआ कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स था, जो रक्षा पर व्यय था, खर्च था, वह काफ़ी बढ़ गया और इस खर्च को पूरा करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए और करों की मांग की वृद्धि हो गई, नए नए टैक्सेस लगे इंट्रोड्यूस्ड होने, और इसी का परिणाम था कि कस्टम्स ड्यूटीज अर्थात सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया और इनकम टैक्स जिसे हम आयकर कहते हैं उसकी शुरुआत की गई। तो यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही था जिसकी वजह से ये सब स्टेप लेने पड़े। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड, डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। क्या हुआ कि युद्ध के दौरान, जिस वर्ष युद्ध चल रहे थे उन वर्षों में कीमतें तेजी से बढ़ी। 1913 से 1918 के बीच यह करीब करीब दोगुनी हो गई और इसके परिणाम स्वरूप आम लोगों का जीवन अत्यंत ही मुश्किल हो गया। उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। Villages were called upon to supply soldiers, and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger. गांव के नौजवानों को सेना में जबरन भर्ती किया जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक गुस्सा बढ़ गया। लोग क्रोध में भर उठे और उपनिवेशवादी शासन का विरोध होना शुरू हो गया। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसीलिए इसको डिस्कस यहाँ कर रहे हैं। देन इन 1918, 1919 एंड 1920, 1921 क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेजेस ऑफ फूड। उसके बाद क्या होता है कि 1918 और 1920-21 के बीच में देश के कई हिस्सों में, इंडिया के कई हिस्सों में क्रॉप्स फेल्ड हो गई, फसल बर्बाद हो गई और इसका परिणाम ये हुआ कि खाद्य पदार्थों का अभाव हो गया, फूड शॉर्टेजेस हो गए। दिस वॉज accompanied by an influenza epidemic. According to the census of 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic. और इसके तुरंत बाद क्या हुआ कि इन्फ्लुएंजा की महामारी फैल गई और 1921 का जो सेंसस हुआ, जो जनगणना हुई, उसके अनुसार यह कहा जाता है कि इस महामारी के कारण और फेमिन के कारण करीब करीब 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। तो यह समस्या और भी गंभीर थी। लास्ट पॉइंट है, पीपुल होप्ड दैट देयर हार्डशिप्स वुड एंड आफ्टर द वार was over, but that did not happen. लोगों को यह आशा थी, लोगों को यह उम्मीद थी कि उनकी समस्याएं, उनकी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी वार के समाप्त होते ही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लोगों में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भावनाएं और बढ़ने लगीं और लोगों ने गांधी जी के नेतृत्व में आगे के संघर्ष को जारी रखा। अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि गांधी जी ने कैसे इसको लीड किया और कौन कौन से उन्होंने आंदोलन को या मूवमेंट को लॉन्च किए। अगले वीडियो का वेट करें, अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वंस अगेन।